नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग वैसे इस विषय से अवगत होंगे ही। कोई भी पदार्थ जो हमें दिखने में आ रहा है उसके मर्म यानी प्रकृति को हम नहीं जानते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते, और जिससे हम प्रभावित नहीं होते वो बार बार मिलने के उपरांत भी हमारे लिए वह सामान्य रह जाता है, और जिससे उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, जिसके गुण धर्म देखने को मिल जाते हैं, और तब तक वह भी सामान्य बना रहता है। एक बार देखने के उपरांत प्रभाव पड़ गए ठीक, किंतु दोबारा जब देखते हैं उस समय वह हमें प्रभावित नहीं करता, सामान्य हो जाता है। इसका कारण यही है कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं। स्वाद की अपेक्षा से, स्पर्श की अपेक्षा से और गुणधर्मों की अपेक्षा से उन पर्यायों से हम प्रभावित होते हैं। यह सामान्य कथन हुआ है, किंतु जब हम उसके भीतरी प्रकृति से जो हमसे हमेशा हमेशा अज्ञात रहा है उससे तब प्रभावित होते हैं जब हमारा संवेदन का वह विषय बन जाता है। सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है,
ठोस है, ज्ञेय भले ही होगा किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न हो करके विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसके किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इसे ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति
भिन्न हैं। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी उद्योत किरणें जो आपकी आँखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आँखों में उसको देखा नहीं, पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा? तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो, ये तो बाद की बात है। मैं दूर कैसे करूं? यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपने आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं सर्वेषु मैत्रीं, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणेषु प्रमोदम्। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थ पूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है,
साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है। विशेष साधना के बल पर जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तों, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। भिन्न भिन्न स्वर्ग और इंद्रियों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहमिंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एक आध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं। अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है
और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं, और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी होता है। जब अंतर्दृष्टि होती है तो फिर तीव्र गति नहीं होती और कोई विशेष गति की वांछा भी नहीं होती। इच्छा यह रहती है, ये तो सब फालतू एकदम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में इनका इतना संग्रह आवश्यक नहीं है। जितना संग्रह करना आवश्यक है उतना कर लिया। संग्रह का भी अर्थ थोड़ा समझ लिए। जब संग्रह किया हुआ खर्च होने लग जाता है तो लगता है कि देखो इतनी तो कोशिश की, संग्रह किया, अब जो है एक प्रकार से संग्रह किए हुए परिग्रह को ग्रहण लग गया। ग्रहण समझते हो? अब तो सूर्य को भी छुप जाने की बात होती है। आत्म तत्व निढाल होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब एक सिंह को समझ में आ गया, उसने संकल्प ले लिया, मुझे अब कोई कुछ भी खिला दे मैं नहीं खाऊंगा, और वह भी मैं जंगल जाकर के खा कर के भी नहीं आऊँगा। और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। उसकी वृत्ति को देख करके परिवार के लोग, यह आज क्या खाएगा, यहाँ से उठ नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। तो जब स्वयं वो खा करके आए, ये नहीं उठा, तो पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कोई गर्दन भी नहीं हिलाया और कोई देखने की बात नहीं की। ऐसे 2 दिन निकलने के उपरांत देखो उसको गुस्सा नहीं आता था। बाकी जितने में प्यार क्या चाहता है तू, भैंस बेचने से क्या होता है, तो भी उसने कोई जवाब, और आप जवाब दिए बिना रह नहीं सकते। बस इतना ही अंतर है। अंतर्दृष्टि होने के बाद कषाय प्राय करके भीतर ही भीतर रह जाता है, बाहर नहीं आता, और इसी का नाम वह एक प्रकार से अंतर साधना है।
फिर सब इस प्रकार कई दिन निकल गए और वह खाता नहीं है और खाने की इच्छा भी नहीं करता है, प्रतिकार भी नहीं करता है, स्वयं कहीं जाता भी नहीं और आता भी नहीं, क्योंकि उसको अंतर्दृष्टि हो गई। जीवन में मैंने कितने प्राणियों का वध किया होगा जो जीवन चाहते थे और मैं जीने के लिए उनको वध करके उसका मांस भक्षण किया है। ये कब तक होगा? ये इस पर्याय में तो छूट नहीं पाएगा। यदि छूट सकता है तो मैं अब भोजन ही। तब वह एक सिंह को ज्ञात हुआ कि नहीं, यह और कुछ नहीं चाहता, हरा भरा ये कुछ भी नहीं चाहता, सूखा पत्ता मिल जाए तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो अरहंत सिद्ध आप जैसे करते हैं उसी प्रकार वह शांत भाव के साथ बैठा रहता और वह बिना कषाय किए कषाय संलेखना उसने कर दी। यह हो गया अंतर्ज्ञान के प्रकट होने से होता है। अब एक हम उस व्यक्ति को दिखाएं जिसको अहमेंद्र सुख मिला है, स्वयं ही मात्र स्वर्ग में या कल्पवासी देवों में होकर के उत्पन्न हुआ है, दिगंबर होकर के उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर कषाय नहीं करने रूप वृत्ति रखी, किंतु आगम में उल्लेख मिलता है उन अहमेंद्र जो सर्वसिद्धि उच्च कोटि का देव होता है उसके बारे में मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो पूर्व में मुनि था, रत्नत्रय धारक था और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त था और वह सर्व सिद्धि में जाकर के उत्पन्न होता है। देख लीजिए आप, सर्व सिद्धि का अर्थ होता है एक ही मात्र भाव को धारण करने वाला। और वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक भाव के बाद मुक्त होना ये निश्चित हो चुका है और अतीत काल में वह रत्नत्रय की आराधना की है, ये भी उसे अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ है। सब कुछ हुआ फिर भी, सुन रहे हैं आप? हाँ, आप वहाँ पर बैठा उसके बारे में सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मुझसे सुन लो। अब क्या होता है आगे का? आगे का यह होता है, उसको अतीत की कुछ घटना व्यतीत हुई थी, वह स्मरण में आते ही उसकी आंखों में लाल लाल, जैसे आजकल आंखें लाल की बीमारी आ गई ना। हमें भी कहते थे कई लोग, कहा है महाराज आंखें क्यों लाल है, तुम्हारे ऊपर हुई है लाल। सब लोगों के लिए पूछो वही बात, हमारे लिए पूछने की क्या आवश्यकता। तो उनके वहां पर कोई था ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई चोरी चपाटी नहीं और आंखें लाल हो गए। यहां से कोई भी ट्यूब भेज देते।
नहीं, दांते भी थोड़े थोड़े कटकटाने लगे। वहां पर वैसे दांत नहीं होते, होंठ तो होते हैं ना, होंठों को चबाने लगाओ। आंखें लाल हो गई, नाक की नथुनी भी नाचने लगी, कपोल जो है वो भी हिलने लगे। और मन की क्या बात है, जिसके ऊपर उसको गुस्सा आया था वह एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है। क्रोध समुद्घात हो जाता है। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर प्रतिकूलता होने के कारण हमें गुस्सा आया है, उसको सीधा करने के लिए कुछ प्रक्रिया चलती है। सीधा का अर्थ इतना ही है, वह प्रतिशोध भाव उमड़ने लग जाता है। रत्नत्रय याद नहीं आया उसको, अगले भाव में निश्चित है मुक्त होना है। इस संसार में कोई सार नहीं है, यह भावना भाई है। एक और सुनाना चाहता हूं उसके बीच में। वहाँ 12 भावना या नहीं 16 कर भावनाओं का चिंतन करता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो तो भी उसकी कषाय समुद्घात नहीं होती, ऐसा नहीं लिखा आचार्यों ने। सर्वार सिद्धि में भी कषाय समुद्घात होता है। कषाय सबके पास भरा हुआ है, चिंता मत करो, किसी की डिब्बे में कषाय न हो ऐसा है ही नहीं। लेकिन होते हुए भी उस बच्चे की भांति जो अपने जेब में वह पटाखा रखता है, फूट जाए तो कैसे फूट जाए, मैं फोड़ना चाहूं तो फूटेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही कषाय समुद्घात उसका हो गया। जहाँ तक उसका व्यक्ति था वहाँ तक वह आत्मा के प्रदेश चले गए। अंतर मुहूर्त तक वहाँ पर भी फटाका उड़ाने का भाव उत्पन्न हुआ। उपदेश क्या दें अब? जिनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर के स्मरण से, नौ कर्मों की याद आने से वह कषाय की ओर भी चला जाता है। संभालो अपने आप को। हाँ, भरा हुआ है बारूद, फट जाता है ये विस्मय नहीं, न फटे यह साधना विस्मयकारी होती है। बैठे बैठे भी उनसे भी उत्तम भाव हम कर सकते हैं, क्योंकि वह असंयम में है और हम संयम की मार्गना में हैं। कषाय करना एक बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। कषाय होते हुए भी कषाय की कान पकड़ना यह तरीका है।
दूसरे के कान पकड़ने की अपेक्षा से बंधुओं अपने जो उत्पन्न हो रहा कषाय उसके कान पकड़ लो, फिर दोबारा बार बार आप कान पकड़ते चले जाओ जीवन में, वो सब खाली होता चला जाएगा, विस्फोट नहीं। विस्फोट करना मनोरंजन होता है और विस्फोट नहीं हो जाना ये एक प्रकार से मनोरंजन नहीं, ये निरंजन भावना है। इतना ही मैं समझता हूँ। इस विषय का संवार करके आपके जितने भी पटाखे हैं वह विस्फोटित ना हो और उसमें एक प्रकार से ऐसे बाती के ऊपर थोड़े से छिटकाव पानी का कर दो तो फिर वह कहीं भी रख दो, कभी भी फूटेगा नहीं। ऐसी साधना भगवान हम अपने जीवन में कर सके, भावना तो कर सकते हैं। हो नहीं रह पा रहा ये बात अलग है, लेकिन अंतर्दृष्टि की दृष्टि से ये ज्ञात हो गया, मैं हित के कारण को अपना रहा हूँ क्या अहित के कारण। अहित के कारण को हटाते हुए हित के कारणों को संग्रहित करते हुए आप चलिए, आपका मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो। अहिंसा परमो धर्म की।